बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑइंटमेंट एंड क्रीम में क्या फ़र्क है। इसका जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम छोटा सा रिव्यू करते हैं कि इनमें दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, और उसके बाद हम क्रीम और ऑइंटमेंट की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। चलें जी, बात करते हैं इनके बुनियादी फ़र्क की। तो दोस्तों, जितनी भी क्रीमें और मरहम वगैरह मार्केट में दस्तियाब हैं वो कॉस्मेटिक्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं और मेडिसिन की फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक हेल्थ का है, तो हम सिर्फ मेडिसिन की ही क्रीमें और ऑइंटमेंट की बात करेंगे। इनका जो बुनियादी फ़र्क है क्रीम और ऑइंटमेंट का, वो होता है ऑयल एंड वाटर की जो परसेंटेज होती है, यही इन दोनों में बुनियादी फ़र्क होता है। दोस्तों, जो क्रीम है उसमें इक्वल पार्ट में वाटर एंड ऑयल शामिल किया रहता है, जबकि जो ऑइंटमेंट है, मरहम है, उसमें 80% जो है वो ऑयल शामिल किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्रीम की डेफिनेशन की जानब। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें वाफिर मिक़दार में वाटर मौजूद होता है, तो इसलिए ये बहुत जल्द जिल्द में जज़ब हो जाती है। ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर भी करती है, क्योंकि ये फैलती बहुत है। जहाँ पे आपने अप्लाई की है तो काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करके तो पेशेंट को रिलीफ देती है। ठीक है। और उसके अलावा इसका जो इफेक्ट है वो विद इन 2 मिनट्स ही पेशेंट को मिल जाता है। ठीक है। और इसका असर जो बहुत जल्द ज़ाहिर होता है। और उसके अलावा ये इसका जो असर है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। ठीक है। ये तो होगी क्रीम। इसकी मिसाल की बात करें तो अगर कोई दाना वगैरह बना हुआ है या फिर किसी कीड़े वगैरह ने काटा है, तो वहाँ पे जो क्रीम इस्तेमाल की जाती है वो होती है हाइड्रोकार्टिसोन, जिसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। जो इसकी पैकिंग होती है वो ट्यूब फॉर्म में अवेलेबल होती है। बात करते हैं मरहम की, ऑइंटमेंट की। तो जैसा कि दोस्तों, मार्केट में जितने भी कॉस्मेटिक्स मार्केट में जितनी भी जिल्द के रिलेटेड मौजूद हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह या क्रीम या ऑइंटमेंट्स वगैरह, उनमें सबसे ज़्यादा जो मिकदार में ऑयल शामिल किया गया है वो सिर्फ ऑइंटमेंट में ही इस्तेमाल किया गया है। ये फौरी तौर पे जल्द में जज्ब नहीं होती, बल्कि ग्रेजुअली जल्द में जज्ब होती है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो फौरी तौर पे नहीं होता, विद इन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक ही इसका जो असर है वो पेशेंट को दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसका फ़ायदा ये है कि ज़्यादा अरसे तक ही इसका असर रहता है। अगर तो आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स की टॉपिकल फॉर्म में इस्तेमाल करनी है, या फिर चंबल जिसे सोरोसिस भी कहते हैं उसके लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है टॉपिकल नहीं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप ऑइंटमेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जल्द से वेपोरेट नहीं होती और बहारात बन के उड़ती नहीं है। ये जल्द पे इसका असर काफ़ी टाइम तक रहता है। तो उस फॉर्म में ये जो मरहम मौजूद होती है उसका नाम है कार्टिकोस्टेरॉइड, जो कि आपको पिक्चर में एक क्रीम मरहम नज़र भी आ रही होगी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपके जितने भी सवाल थे वो हल होंगे इंशाल्लाह। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल नहीं हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दे और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आपका कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। रात को 9 बजे के बाद आप हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।